दोस्तों सेट पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। जुल्फी बुखारी जनाब फसाद की जड़ बन गया और जुल्फी बुखारी ने आग ऐसी लगाई है कि जनाब मजा आ गया। और आपको मैं बता दूं, अभी चंद रोज पहले असद खरल साहब की तरफ से जो खबर सामने आई थी जिसके अंदर जमान पार्क में होने वाली एक हाथापाई का जिक्र था, अब उसकी कुछ और तफसीलात भी सामने आई हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है बड़े ही बावसूख जराए से कि जनाब ये जो लड़ाई हुई थी जमान पार्क के अंदर, पहले इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ, फिर बुशरा बीबी की इमरान खान साहब की बहन के साथ, और इसके अंदर जो तकरार थी वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई थी। उसकी बुनियादी वजह जनाब जुल्फी बुखारी साहब निकले हैं। और इस मामले की अगर आप तह तक पहुंचेंगे तो आपको जो ट्रेसेस हैं वो जनाब जुल्फी बुखारी साहब तक जाते हुए नजर आएंगे। यानी जुल्फी बुखारी साहब फसाद की जड़ बन गए हैं। और इस हवाले से जो इंफॉर्मेशन मुबैना तौर पर सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा ना सिर्फ चौंका देने वाली है बल्कि आंखों को खीरा कर देने के मुतरादफ है, क्योंकि बहुत सारे अरसे से कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि जनाब दोनों के दरमियान कोई नाचाकी हो गई है, दोनों के दरमियान को खींचातानी हो गई है, दोनों के दरमियान कोई हिस्से का झगड़ा हो गया है। बल्कि अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन एक महीना पहले फैसल वाउडा साहब ने, जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक कुछ अरसा पहले बाज़ाब्ता तौर पर टीवी पर बैठे हुए, बल्कि नदीम मलिक साहब का टॉक शो था जहां पर फैसल वाउडा साहब ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मरतबा मुख्तलिफ शोज के अंदर इस बात का जिक्र किया है एक महीने के अंदर अंदर कि वो तमाम रिश्ते जो इमरान खान साहब के कपड़ों से ज्यादा करीब हैं वो भी दिसंबर तक इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन सबको पता है कि जनाब ये जो लिबास से ज्यादा करीबी रिश्ता किसका हो सकता है, यकीन पर मियां और बीवी का ही रिश्ता हो सकता है। और उसके बाद फिर ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि जनाब कोई खिंचातानी हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। और अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मोहसिन बेग साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है जावेद चौधरी साहब को, और जावेद चौधरी साहब के उनके जो यूट्यूब चैनल है उसको, और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने इसी सिमत की तरफ इशारा किया है कि जनाब को मामला गड़बड़ हुआ है और ये किसी भी लम्हे ये ब्रेकअप की खबर आ सकती है। और ये जब दोनों चीजें सामने आई, एक बंदे के साथ साथ दूसरे बंदे की तरफ से भी, और तकरार के साथ ये चीजें सामने आ रही हैं, असद खरल की एंट्री हुई है, तो फिर समझ में आ रही है कि जनाब यहाँ पर कुछ चीजें गड़बड़ हैं। और इस सिनेरियो में जब इसकी तहकीकात की गई, जब कुछ दाएं बाएं के जो रिश्तेदार हैं या जो करीबी इमरान खान साहब के हल्का अहबाब में लोग हैं, या पाकपतन में वो कुछ ऐसे लोग जो बुशरा बीबी साहबा के साबिक रिश्तेदारों के साथ जिनके को मुरासम है, को थोड़ी सी तहकीकात की तो पता चला कि जनाब इस कहानी के सर पैर में कुछ और चीजें भी पोशीदा हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी हैं। और उन वाकयात की कुछ भिनक पड़ी है इमरान खान साहब को, जिसने ये सारे के सारे सिनेरियो को और ज्यादा ट्रिगर कर दिया है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे जनाब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो डेवलप हुई, और उसके साथ साथ आप ये बात भी जानना चाहेंगे कि जुल्फी बुखारी आखिरकार फसाद की जड़ कैसे बनी। ये दोनों ये जो कहानी है, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, ये आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले बजौड़ के वाक़े का जिक्र करना आपके साथ बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। और उस मौके पर हुआ जब एक हुकूमत, एक असेंबली अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करने के बाद तहलील होने जा रही है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। और अगस्त यानी कल का दिन गुजरने के बाद यानी 2 दिन बाद जो भी महीना स्टार्ट होने वाला है वो इस हवाले से ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है, क्योंकि इसी महीने के अंदर ये निगरान सेटअप ने भी आना है, इंतखाबी शेड्यूल का भी ऐलान होना है, और पाकिस्तान ने नए इलेक्शंस की तरफ जाना है। और उससे पहले अगर वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर अटैक होना शुरू हो जाए, वहां पर 40 से ज्यादा, अब तक की इतलात के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तकरीबन 40 शहादतें कंफर्म हो चुकी हैं, 80 से ज्यादा लोग अभी तक जख्मी हैं। और ये एक पॉलिटिकल गैदरिंग थी, ये नहीं कोई शादी ब्याह की तकरीब थी, ये जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के जमात की एक बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग थी, वर्कर्स कन्वेंशन था, जहां पर JUI की लीडरशिप भी मौजूद थी। और वहां पर ये जो वाकया है यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा अंदोनाक वाकया है। और सितम की बात एक जानिब तो ये है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की लपेट में आ रहा है, और ये जो पै दर पे वाकयात हो रहे हैं गुज़िश्ता दिनों में, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको अपनी जो चौकसी है उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस का मुकाम ये है कि किसी भी वाक़े के ऊपर जो हमारे कुछ नाआकबत अंदेश जो दोस्त हैं वो ताने बने कहीं ना कहीं और मिला के शुरू कर देते हैं, बनिस्बत इसके कि कोई भी
जान जाए, उसके ऊपर अफसोस का इजहार करना, लेकिन उसके बाद इसको आप घुमा के इसके सारे ताने बाने इस तरफ जोड़ देना कि जनाब ये जो वाकयात हो रहे हैं ये हैं तो अफसोसनाक, लेकिन इसके पसे पर्दा कहानी कुछ और है, इसके पसे पर्दा इंतखाबात को डिले करने की साजिश है, डिले करने के हीले बहाने हैं। कोशिश की जारी है जनाब कि पाकिस्तान इंतखाबात में ना जाए, अवाम अपनी राय न दें, ये सेटअप आगे बढ़ता रहे। जिस तरह पहले भी ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील किया गया था, वहाँ पर भी इन इलेक्शंस कराने की बजाय इलेक्शन की राह में रोड़े अटकाए गए। इस मरतबा फिर भी ऐसी कुछ साजिश की जा रही है कि रोड़े अटकाए जाएं। ये वही टोला है जिसने कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब का जब हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ था, उसको भी इन्होंने साजिशी रंग दिया था। ये वो लोग हैं जिनके नजदीक इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो प्रोपेगेंडा की है, वैल्यू है तो इदारे के ऊपर हमला आवर होने की है, वैल्यू है तो अपने लिए पॉलिटिकल माइलेज को हासिल करने की किसी न किसी तरीके से कोशिश की है, और उसके लिए ये रात के अंधेरों में पैरों में गिरने के लिए भी तैयार हैं, और दिन के उजाले में ये कहते हैं ना, नाक फुलाकर दांत बाहर निकाल कर गुर्राना शुरू कर देते हैं। और इन लोगों का कोई बुनियादी तौर पर कोई दीन ईमान नहीं है मां सिवाय इक्तदार, और इक्तदार की हवस के अंदर ये लोग उस एक्सटेंट तक चले जाते हैं जहां पर इनको सही और गलत की पहचान नहीं होती। होना ये चाहिए था कि इस वाकये के ऊपर दुख का इजहार किया जाता। अमूमी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से तो इस बात की तवक्को ही नहीं की जा सकती कि वो अपने किसी सियासी मुखालिफ के दुख दर्द में शरीक हों या उनके साथ इज़हार यकजहती करें। ये तो ऐसे सोचना ही मेरा ख्याल है कि ये कम अकली होगी कि इमरान खान के बंदे के यार इमरान खान है सोच रहा है। इमरान खान का सोच के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता बिलफर्ज महल अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। कम से कम एक ट्वीट अगर इमरान खान साहब कर दें, और साथ साथ इस तरह के जो सोशल मीडिया के ऊपर जो मुहिम चल रही है, कम से कम ज़ाहिरी तौर पर इसकी मजम्मत कर दें, तो कम से कम ये जो सियासी जमातों के दरमियान ये जो इस वक्त तफरीक बढ़ी हुई है, ये जो एक नफरत की फजा है, कम से कम इसके अंदर किसी न किसी लेवल पर कमी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब के लिए इस एक्सटेंड तक जाना, इस एक्सटेंड तक जाकर इन चीज़ों को प्ले अप करना शायद उनके लिए मुमकिन ना हो। उनके लिए फ़ायदा उठाना है जो वो उठाने चाहते हैं, और वो हर एक मामले पर, चाहे वो उनकी अपनी ज़ौजा के साथ इख्तलाफात ही क्यों ना हो, वो उससे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया गुफ्तगू के आगाज़ में, ये मामला भी कुछ ज्यादा उलझा हुआ नहीं है, बड़ी क्लैरिटी के साथ कुछ चीजें सामने आ रही हैं। ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये बम्पी ताल्लुकात हैं। और मोहसिन बेग साहब ने जो जावेद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू के अंदर जिस जो बात का इजहार किया, मेरे ख्याल में वो बात भी बहुत ही हद तक दुरुस्त है। मोहसिन बेग साहब का ये कहना था कि जनाब 70 साल की उम्र के अंदर इश्क विश्क नहीं होते, 70 साल की उम्र के अंदर 16 साल के नौजवान जोड़े के मुताबिक जज्बात पैदा नहीं होते। इस उम्र पर जाकर लोगों को आखिरत की फिक्र करते हैं, या वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के हामिल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खातून खाना जिसकी शादी को तवील अरसा गुजर चुका हो, जिसके जो है बच्चे भी शादीशुदा हो जाएं, पोते नवासी वाले वो खातून हो, और वो इश्क में मुब्तला हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर वो हो गई है तो इसका मतलब ये है, या हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके नजदीक कुछ और चीजें हैं जो मुकद्दम रखी गई, वैल्यूज, यानी ये जो जिसे हम कह सकते हैं इक्तदार की वैल्यूज, ये हो सकता है खुद नुमाई का जो एक जज्बा है वो हो सकता है, रुपए पैसे की लालच यकीनी तौर पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इस तरह के जो पहलू हैं ये मद्देनजर रखे जा सकते हैं। इश्क मोहब्बत का इस सारे चक्कर के अंदर कोई कहानी नहीं है। मोहसिन बेग साहब की तरफ से इस बात का इशारा बिल्कुल दुरुस्त है, और फिर वो इस बात का भी इशारा करते हैं कि जनाब अब वहां पर भी गेम ओवर होती हुई नजर आ रही है। और उन्होंने भी इस बात का इशारा किया कि जनाब जितना लुटना सी, वो नहीं है वो बात अमूमी तौर पर किया जाते हैं, लुटो तो फुटो, ये उस किस्म का काम है। लुट लिया है, अब फुटने वाला काम है, और इस फुटने के लिए उनको भी कुछ सहारे या कुछ कंधों की तलाश है जो शायद उनको मिलने जा रहे हैं। ये जिक्र करना इस वजह से जरूरी है कि आज से चंद दिन पहले ट्वीट्स भी आपने देखे होंगे असद खरल साहब के, जिन्होंने एक वाक़े की निशानदेही की थी, और उन्होंने बताया था कि 7-8 ट्वीट्स का एक उन्होंने पूरा थ्रेड लिखा था जिसके अंदर उन्होंने ज़मान पार्क में होने वाली एक लड़ाई का जिक्र किया था जो पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान हुई। फिर इमरान खान ने सुलह के लिए अपनी
हमशीरा को बुलाया, हमशीरा ने आके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन फिर ये जब बात यहाँ तक पहुंची कि तुमने खुद भी लूटा है, तुमने खुद भी अच्छी खासी कमाई की है, तो उसके ऊपर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो बहन है उनके दरमियान भी जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इस तरह की खबर आई और उसके ऊपर फिर बहस का भी आगाज हुआ। इमरान खान साहब से सवाल भी हुआ जिस पर इमरान खान साहब ने असद खरल को घटिया आदमी करार दिया। अब ये जो मजीद कुछ इंफॉर्मेशन आई है ये बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाली है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जुल्फी बुखारी साहब का किरदार भी किसी न किसी लेवल के ऊपर मौजूद है। और अभी जो जुल्फी बुखारी साहब के घर के ऊपर छापा पड़ा था इस्लामाबाद में, क्योंकि सबको पता है कि जुल्फी बुखारी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। जुल्फी बुखारी इस जैसे ही ये इमरान खान के इर्द गिर्द वाला काम हुआ था तो जुल्फी बुखारी उससे पहले दुड़की लगा के वो वलायत जा चुके हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और उनके घर पे जो छापा पड़ा था ये भी सिर्फ और सिर्फ एक पैगाम देने के लिए था, और किसी जगह पर किसी दोस्त के सामने इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था जिसके ऊपर जुल्फी बुखारी साहब के घर पे छापा पड़ा, और उसकी वजूहात जो सामने आई हैं वो भी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हैं। अब जो जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से खबर आई है वो जिसका मैंने आपके सामने भी जिक्र किया वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि जनाब ये जो लड़ाई झगड़ा है इसके अंदर जुल्फी बुखारी साहब का भी रोल है, और इमरान खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर जुल्फी बुखारी साहब के घर पे जो है वो छापा मारा गया। वजह क्या बनी? वजह जनाब ये बनी कि जुल्फी बुखारी साहब की वजह से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ हुआ था, और जुल्फी बुखारी साहब कुछ अरसे से मैदान अमल में आ चुके थे। बावसूख ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जुल्फी बुखारी ने फरा गोगी को ज़मान पार्क में होने वाले झगड़े और बुशरा पिंकी के साथ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में आगाह किया, और फिर जुल्फी बुखारी ने बुशरा पिंकी को अपने पास लाने के लिए फरा गोगी साहिबा की खिदमात हासिल की। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जुल्फी बुखारी साहब कोशिश कर रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं, वो किसी न किसी चक्कर के अंदर वो मुल्क से बाहर निकलें, बरतानिया पहुंच जाएं, ताकि जो जनाब जुल्फी बुखारी साहब हैं वो ये जो हैं बुशरा बीबी इनकी कस्टडी हासिल कर लें, और इसके लिए उनको कायल करने के लिए फरा साहिबा भी मैदान में आ चुकी हैं, और वो बुशरा बीबी साहबा को इस बात पर कायल कर रही हैं कि जुल्फी बुखारी सही कहता ताड़ी मेहरबानी तुसी उत्थे चले जाओगे जरा ताड़े लिए बेहतर हो जाएगा। और ये वाले सारे सिनेरियो जो है वो इमरान खान साहब तक पहुंच भी गया है, और इमरान खान साहब को ये बात कुछ ज़्यादा जो है वो पसंद नहीं आई, क्योंकि ये जो खबर असद खरल साहब ने लीक की थी उस खबर के अंदर इस बात का तासुर मिल रहा था कि इमरान खान साहब ने वो रास्ता जो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाइश का या रिहायशी कमरों की तरफ जा रहा है वहाँ पर दीवार करा के उसको बंद कर दिया है, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी साहिबा को कैद कर दिया, आसान अल्फाज में। और ये जो तासुर है कैद करना, ये जो है वो जुल्फी बुखारी साहब को ये बात किसी भी तरीके से पसंद नहीं आई, और फिर ये वाली सिचुएशन डेवलप हुई कि जुल्फी बुखारी साहब ने कुछ यूरोपीय शख्सियात के साथ रब्ता किया और उनको कहा कि जनाब आपको अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, छोड़ दो इमरान खान को अगर वो वहाँ पर टुंग भी देते हैं तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो उनके अहले खाना हैं उनके लिए कुछ गुंजाइश हासिल करें, और बुशरा बीबी साहिबा को पाकिस्तान से निकालने के लिए दोस्त ममालिक के कुछ लोग जो हैं वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और बुशरा बीबी का नाम ECL से निकलवाएं। फिर ये बात पता चली कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा भी इस तरह की कोई ख्वाहिश रखती हैं, और ये जो सेफ एग्ज़िट है ये दिलवाने के लिए उन्होंने जुल्फी बुखारी और फरा गोगी दोनों को ही उन्होंने जो है वो आमादगी ज़ाहिर की। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले नैब की तरफ से भी एक इतला आई थी जिसमें नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी साहिबा की जो इंक्वायरी थी उसको बदल दिया था, और बुशरा बीबी साहिबा को बतौर गवाह तलब किया था इमरान खान के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस में। याद है आपको? ये बाज़ाब्ता तौर पर खबर आई भी थी, और बुशरा बीबी का नाम उन्होंने सस्पेक्ट्स में से निकाल कर गवाहों की फहरिस्त में डाला था। और उस वक्त ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बुशरा बीबी तो बेनिफिशरी है, बुशरा बीबी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं,
उनका नाम गवाहों की फहरिस्त में क्यों डाला गया। अब अगर ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम इसको साजिशी थ्योरी भी तस्लीम कर लें, तब भी ये बात समझ में आती है कि बुशरा बीबी मुस्तकबिल में किसी लेवल पर जब उनके मामलात तय हो जाएंगे, जब उनको सेफ एग्जिट मिल जाएगा, वो अपना यहाँ से रुपए पैसे, अपना जो बाकी जो सामान समून है वो यहाँ से लपेट के मनी लॉन्डर करके वो शिफ्ट कर देंगी बैरून मुल्क, तब बुशरा बीबी साहिबा किसी न किसी लेवल के ऊपर इमरान खान के खिलाफ गवाही भी देंगी। और उस गवाही के लिए ये जो माहौल है, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी टाइप कैरेक्टर जो है, ये उस माहौल को जो है वो बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि बुशरा बीबी की जुल्फी बुखारी साहब के साथ एक ऑडियो भी आई थी सामने, एक टेप भी आई थी सामने, जहाँ पर मुर्शद जो है वो उनके साथ जुल्फी बुखारी साहब अपनी तन्हाइयों का जिक्र कर रहे थे। इस तरह की कोई ऑडियो आई थी, आपको याद होगा बड़े अच्छे तरीके से। उसका कंटेंट भी ऐसा था कि तुम मिलने नहीं आते बीबी, आप लिफ्ट नहीं कराती, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी दोनों के दरमियान। और उसके बाद फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि दरवाजे बंद थे, कोई बात नहीं, तुम आओ तो सही, तुम्हारी तन्हाइयाँ दूर हो जाएंगी, कुछ की इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। इससे मतलब यह है कि उन दोनों के दरमियान एक लेवल ऑफ कंफर्ट ऑलरेडी मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खासा मरासम में कोई ऊंच नीच है, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के दरमियान लेवल ऑफ कंफर्ट मौजूद है। और मुश्किल सूरत हाल में जुल्फी बुखारी साहब जो है वो बुशरा बीबी साहिबा को बेल आउट करने चाह रहे हैं। चले इस तरह हम इस बात को कह देते हैं। अब अगर वो बेल आउट करना चाहते हैं तो इसके अंदर तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन बेल आउट करने के लिए बुशरा बीबी को इमरान खान के कैंप से ना सिर्फ निकलना पड़ेगा, बल्कि उनको इमरान खान के खिलाफ गवाही भी देना पड़ेगी। खिलाफ भी नहीं मैं कहता, जो उनको अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो जो बातें उनको मालूम है सच है या झूठ है, वो तमाम की तमाम बातें उन्हें नैब में बतौर गवाह पेश होकर ये उनको बतानी है। और उसके बाद ही बुशरा बीबी का नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकल सकता है और वो बैरून मुल्क परवाज भी कर सकती हैं, वो लंदन भी जा सकती हैं और फिर जुल्फी बुखारी साहब से राब्ते में भी आ सकती हैं, उनसे मुलाकात भी कर सकती हैं। वहाँ पे हो सकता है कि जुल्फी बुखारी साहब उनको कोई वैसे कोई आस्ताना स्तूना बना दें जहाँ पर वो यूरोपी जिन चुड़ैलें पकड़ के वहाँ पे कुछ चिल्ला किशी या वहाँ पे कोई ये भूत प्रीत वाले कुछ जादू टूने वाले अमलियात का आगाज़ करते हैं। जादू टूना तो ठंडे माहौल में कुछ ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है। एनीवेज, ये एक इन्फॉर्मेशन है और इसका मतलब ये है कि ये बातें जो बाहर आ रही हैं, चाहे वो फैसल बाउदा साहब करें या मोहसिन बेग साहब करें, इन दोनों के अंदर किसी न किसी लेवल के ऊपर सच्चाई मौजूद है, किसी न किसी जगह पर राई मौजूद है जो पहाड़ के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और इस दौरान अगर जुल्फी बुखारी साहब के घर पे छापा इमरान खान की ख्वाहिश पे पड़ा है, इस वजह से कि जुल्फी बुखारी साहब बुशरा बीबी को सेफ एग्जिट दिलवाने के लिए अपना जो असर रसूख है, बरतानवी असर रसूख जो है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये कहानी जब थोड़ी सी नए रुख पर आ रही है, कोई नया इसके अंदर ट्विस्ट आ रहा है। और ये जो बातें कही जा रही हैं दिसंबर तक, मुझे लग रहा है कि फिर अगर ये सब चीज़ें दुरुस्त हैं तो फिर दिसंबर तक इमरान खान साहब के लिए जो सिचुएशन है वो शायद और मुश्किल हो जाए और घर से ही उनको एक गवाही का सामना करना पड़े जो उनके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर सिचुएशन डेवलप नहीं करेगी। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।